सब जाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य का शरीर धारण करके जो भगवान की उपासना नहीं करता, वासना में ही लिप्त रहता है, उसकी चार पशु बड़ी प्रशंसा करते हैं। देखो महाराज, ये जो मनुष्य का शरीर हमको मिला है, ये उपासना के लिए ही मिला है, ना कि वासना के लिए। अरे वासना तो हम 84 लाख योनियों में करते ही आए हैं, सोई हमारी आदत लगी हुई है, और योनियों में भोग भोगते आए हैं। तो मनुष्य योनि में भी हमें लत लगी है, तो हमारा मन भोग में ही जा रहा है, उपासना में तो लगता नहीं है। इसलिए भगवान की उपासना परम आवश्यक है। मनुष्य शरीर अगर ठाकुर जी ने दिया है तो इसी उपासना में लगाना ही चाहिए, और जो नहीं लगाता तो चार पशु उसकी प्रशंसा करते हैं। कौन कौन से? शविट वराहोष्ट खरई संसुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पधोपे तो जातु नाम गदाग्रज। कुत्ता सबसे पहला प्रशंसक है। जब हम लोगों को देखता है छोटी छोटी बातों में झगड़ते हुए, तू मैं करते हुए, तो कुत्ता बड़ा हंसता है कि देखो तो हैं तो मानव, लेकिन चाल हमारे जैसी है पूरी तरह से। जैसे हम लोग किसी नगर में पहुंचते हैं तो किसी कुत्ते को देख करके भौंकने लग जाते हैं, वैसी इनकी चाल है। दूसरा प्रशंसक है सुअर। सुअर भी जब हमको देखता है कि कोई कोई तो ऐसे होते हैं महाराज, कहीं का भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, सब अपने पेट में भरते जाते हैं। चोरी का मिल जाए, कहीं का भी मिल जाए, किसी का भी मिल जाए, मतलब नहीं है कि किसका धन है, कैसा धन है। पहले के जमाने के लोग ऐसे किसी का धन लेते नहीं थे। अरे भैया हमको नहीं चाहिए उनका धन। तो आजकल लोगों को जब सुअर देखता है कि कोई कैसा भी मिल जाए, सब अपने पास रखता जाता है, तो सुअर सोचता है तो मनुष्य, लेकिन चाल हमारी जैसी है, जैसे हमको कहीं का भी मिले सब हम अपने पेट में भर लेते हैं। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। जब हमको तो थोड़ा बहुत पद मिल जाता है कोई, तो फिर हम सीना उठा करके चलते हैं, फिर नीचे देखते नहीं। तो ऊंट भी देख करके हंसता है कि चाल हमारे जैसी है पूरी तरह से, इंसान तो है लेकिन चाल हमारे जैसी है, जैसे हम सीना उठा करके चलते हैं। चौथा प्रशंसक है गदहा। गदहा भी जब हमको देखता है कि जिंदगी भर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और जब बुढ़ापा आता है, काम का शरीर नहीं रह जाता, तो वही बहू बेटे डंडा मार के निकालने लग जाते हैं। तो गदहा हंसता है कि हमारे जैसी इसकी भी हालत हो गई। अरे जब तक हमारा शरीर चला तो मालिक ने हमको बढ़िया बढ़िया घास फूस खाने को दी, और शरीर चलना बंद हो गया तो 2 डंडे मार करके बाहर निकाल दिया। गदहा को कभी किसी ने पुरस्कार दिया है? नहीं दिया। उसी प्रकार जब हमको देखता है गदहा तो हंसता है। 4 पशु हैं ऐसे मानवों के प्रशंसक। विलेवतो रुक्रमतिक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटो नरस्य जिह्वा सतिर्दादुर्गेव सूतो न चोपगायत कुरु गाय गाथा। इसी श्लोक का गोस्वामी जी बड़ा सुंदर अनुवाद करते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र यही भवन समान। मनुष्य कर करती रहती है, जो नहीं करें राम गुण गाना, जी है सुधादुर जी है समाना। गोस्वामी जी भी कहते हैं, सुखदेव जी भी यही बात संस्कृत से कहते हैं। तो भैया मनुष्य का शरीर पाया है तो थोड़ा बहुत भगवान के लिए भी समय निकालो। परम लक्ष्य हमारा, परम उद्देश्य हमारा यही है कि भगवत प्राप्ति हमको हो जाए। बाकी तो खाना पीना भोग ये सब हर योनि में हमको मिलते आया है और मिलता भी रहेगा। भाग में अगर हमारे सुख है तो भागा भागा हमारे पास आएगा, और नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए भैया बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं है।
ठाकुर जी ने जो भाग्य में दिया है अवश्य मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि भाग्य के सहारे बैठे रहो हाथ पैर बांध करके, ये भी बात उचित नहीं है भाई, कर्म तो करना आवश्यक है। तो भगवान की उपासना अवश्य सभी को करनी ही चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा।